नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी ग्रुप। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. आज हम चर्चा करेंगे कि नेचुरली कैसे कंसीव कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं या किस तरीके से हम नेचुरली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जब कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो वो इन बातों का कुछ ध्यान रख सकते हैं। एक फीमेल के अंदर अगर उसकी ट्यूब्स ओपन है, उसके एग्स नॉर्मल है और उसका गर्भाशय जिसको हम यूट्रस बोलते हैं वो ठीक है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हस्बैंड का स्पर्म ठीक है और नॉर्मल है तो उसके अंदर चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा होते हैं। अगर कोई भी कपल जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या नेचुरली ट्राई कर रहा है, अगर वो इन बातों का कुछ ध्यान रखे तो उसके चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, आपकी साइकिल्स रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर आपकी साइकिल्स 30 to 40 डेज से अबव में आती है या 2 महीने बाद आती है तो आपकी साइकिल्स इरेगुलर होती है, तो आपको अपना ओवुलेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना ओवुलेशन का ध्यान रख सकते हैं। ओवुलेशन चेक करने के लिए 2-3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक LH किट, जो कि आपको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगी। LH किट के द्वारा आपको पता चल सकता है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है और आप उस दौरान अगर आप संबंध बनाएंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। ओवुलेशन के टाइम आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि आप ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा है सर्वाइकल म्यूकस। ओवुलेशन के टाइम आपके सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस आने लगते हैं। अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आपके कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक एग की भी लाइफ होती है और एक स्पर्म की भी लाइफ होती है। जो एग जब आपका ओवुलेट होते हैं तो उसकी लाइफ होती है अराउंड 12 to 24 आवर्स और एक स्पर्म की लाइफ होती है अराउंड 3 to 5 डेज़। तो जब भी हम किसी फीमेल जब कंसीव करना चाह रही है, जब उसके पीरियड्स आते हैं, वो उसका पीरियड्स का पहला डे माना जाता है। और ओवुलेशन अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर है तो करीब 12 to 14 डे के बीच में ओवुलेशन होता है। एग्स के बाद अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ट्यूब्स, जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एग और स्पर्म का मिलाप होता है और एम्ब्रियो यही बनता है। अगर आपकी ट्यूब्स ओपन है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, और अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है तो आपको दूसरे मेथड्स ऑफ कंसेप्शन के लिए जाना पड़ता है। अब ये जानना जरूरी है कि हम अपनी ट्यूब्स को ओपन कैसे पता चलेगा कि ट्यूब्स ओपन है कि क्लोज है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं हिस्टोसैल्पिंजोग्राफी या HSG टेस्ट। इसके द्वारा पता चलेगा कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या क्लोज्ड है। इसके HSG के बारे में जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल में बताया हुआ है कि HSG टेस्ट कैसे किया जाता है और इससे क्या क्या पता चल सकता है। अब HSG ट्यूब्स के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसको कहते हैं हम यूट्रस या गर्भाशय, जिसके अंदर बच्चा ठहरता है और 9 महीने तक बच्चा वहीं पर पनपता है। तो आपको ये देखने के लिए कि आपका यूट्रस नॉर्मल है या नहीं है, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। वो भी एक ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड। इसके अंदर पता चलेगा कि आपके यूट्रस में कोई रसोली तो नहीं है, आपकी ओवरीज में कितने अंडाशय है, या कोई एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, या कोई PID जैसा चीज़ तो नहीं है। जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा होता है नेचुरली, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके बॉडी के हार्मोन्स जैसे कि थायराइड और प्रोलैक्टिन एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉर्मल नहीं होते तो ये आपके ओवुलेशन और स्पर्म दोनों को इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर किसी भी फीमेल में PCOD के लक्षण मिल रहे होते हैं, जैसे कि आपकी एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ है या आपकी साइकिल्स इरेगुलर है या ओबीस है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे वो कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगी और आपको इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्दी बॉडी ओबेसिटी या हेल्दी बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट, आपका BMI 35 से ज़्यादा है या 16 से कम है, तो आपको कंसेप्शन नेचुरल कंसीव करने में इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको पहले ये चीज़ें करेक्ट करनी होती है। अब सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको एक हेल्दी डाइट रखनी है। हेल्दी डाइट मतलब कि आपको प्रीनेटल विटामिन स्टार्ट कर लेनी चाहिए अगर आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको अपनी डाइट में हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जिसके अंदर आपको ज़्यादा दालें लेनी चाहिए, पनीर ले सकते हैं आप, दूध लेना चाहिए आपको, और हरी सब्जियां लेनी चाहिए। आपको जंक फूड ये सब अवॉइड करना चाहिए।
जब कपल ट्राई कर रहे होते हैं नेचुरली कंसीव करने के, तो उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने रूटीन में एक्सरसाइज को लाए। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे उसमें वॉकिंग हो, आपको जो पसंद हो, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो डांसिंग हो या वेट ट्रेनिंग हो, पर एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में लेके आनी है। आपको कम से कम 1 आवर की वॉक पर डे करनी है। आपको अपना वेट को कंट्रोल करना है। अगर आपका वेट कंट्रोल होता है तो आपके हार्मोन्स बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं, जो कि आपके ओवुलेशन या आपके एग्स या स्पर्म्स को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अल्कोहल और स्मोकिंग को हमें क्विट करना होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों के दोनों जो आपके एग के नंबर, एग की क्वालिटी और स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1-2 महीने पहले स्मोकिंग, अल्कोहल को क्विट कर लेना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट होते हैं, आजकल की दुनिया में आप ये समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रेस है। आपका वर्क का स्ट्रेस होता है, आपका घर का स्ट्रेस होता है, तो जितना कम हम स्ट्रेस लेंगे उतने हमारे बॉडी के हार्मोन नॉर्मल रहते हैं। जितना इंपॉर्टेंट एक फीमेल के लिए डाइट या एक्सरसाइज होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक मेल के लिए भी डाइट और एक्सरसाइज होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी स्पर्म की क्वालिटी, आपकी मोटिलिटी, आपकी मॉर्फोलॉजी को इफेक्ट करती है। तो मेल्स को भी हेल्दी डाइट लेना है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। उनको स्मोकिंग और अल्कोहल क्विट करना होता है और एक्सरसाइज अपने रूटीन में लानी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट मेल के लिए भी उतना ही है कि स्ट्रेस को अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें आपकी स्पर्म्स को हिंडर करती है, जो कि आपके नेचुरली कंसीव करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। अब ये सवाल हमेशा मन में आता है कि हम नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, हम डॉक्टर से कम कंसल्ट करें। अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और 1 साल तक आप कंसीव नहीं कर पा रहे, या आपकी एज 35 से अबव है, या आपके कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, आप ओबीज है, आपको ऐसे लगता है आपके साइकिल्स इरेगुलर है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो ओमिया फर्टिलिटी क्लिनिक, सफदरजंग इंक्लेव। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमें इनबॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे एंड विल बी एबल टू गाइड यू व्हाट इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ कंसेप्शन एंड हाउ यू कैन कंसीव एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।